हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से देखने वाले हैं। कह रहा सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 गिवन बाय द रिलेशन आर। इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में। ए बी में क्या रिलेशन है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें शो करना। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको देखेंगे। तो हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 दिए हुए हैं। रिलेशन आर कैसे डिफाइन है? रिलेशन आर डिफाइन है कि इसके एलिमेंट ए बी ऑर्डर्ड पेयर में है। इसमें ए बी में क्या रिलेशन है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन है। ए और बी का मॉडुलस इवन है एंड यहाँ पर ए बी किससे बिलोंग करेंगे जी? सेट ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि लेट हमारे पास ए बी एंड सी 3 एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए तो रिफ्लेक्सिव की यहाँ बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ 0 यानी कि 0। तो 0 क्या इवन है? हाँ बिल्कुल इवन है, इज इवन। तो जब ये इवन है डेट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके सिमेट्रिक होने की। सिमेट्रिक के लिए तो जब सिमेट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ ले लेते हैं सपोज ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, डेट मीन्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अच्छा, ए माइनस बी जब इवन हो रहा है तो जाहिर सी बात है मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए ऑल्सो इवन, ये भी इवन होगा। डेट मीन्स बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। ठीक है, आप समझ रहे ना कि अगर मैं कह रहा हूं यहाँ एग्जाम्पल में से देखिए, मैं कह रहा हूं कि 2 4 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 4 इज इवन। इवन होगा ना, तो 4 माइनस 2 भी तो इवन हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा, है कि नहीं? तो यानी कि 4 2 भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। तो वही हो गया, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन आर सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इसके ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए तो ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट ए एंड बी सब ये जो है बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन आर में। दैट मीन्स ए माइनस बी का मॉडुलस ये इवन होगा। तो ये इवन है, तो बताइए तो अगर हम बी और सी भी एक ले लेते हैं, ये भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज इवन। ए माइनस बी इवन है, बी माइनस सी इवन है, तो इन दोनों से कंक्लूजन निकलेगा कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज इवन। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप कह रहे हैं कि 2 4 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 4 आएगा मॉडुलस ऑफ माइनस 2 यानी कि ये 2 हो जाएगा, ये इवन है। अच्छा, और फिर मैं कह रहा हूँ कि 4 एंड 6 बिलोंग कर रिलेशन आर में, डेट मीन्स मॉडुलस ऑफ 4 माइनस, अच्छा 6 आपके सेट में तो नहीं था ना, दूसरा एग्जांपल ले लेना होगा। तो आपका 4 ले लिया, दूसरा कोई एलिमेंट मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, 1 to 5 तक ही था ना, तो वो 6 एलिमेंट है नहीं। चलिए हम लोग यहाँ 6 सपोज कर लेते हैं ऐसा, बट है नहीं वो रिलेशन में क्योंकि 1 से 5 तक दिया था। ठीक है, तो यहाँ और कोई तो 1 2 और 4 ही दिख रहा है उसमें, इवन और कुछ तो है नहीं। तो यहाँ 4 माइनस 6 जो कि आएगा मोड ऑफ माइनस 2 यानी कि 2 इज इवन। तो इनसे कंक्लूजन यही ना होगा कि मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 6 इज इवन। तो जब ये इवन हो जा रहा है इसका मतलब यही ना कि यहाँ ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन आर क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया, हेंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है रिलेशन आर, ये हमने दिखा दिया। ठीक है, अच्छा जब हमने इक्विवेलेंस दिखा दिया तो अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या कह रहा था। सो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 एंड 5 सेट के अंदर है आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड all the elements of 2 4 is related to each other, but no elements 1
3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। कह रहा है कि ये ऑड वाले जो है ना ये एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है और इवन वाले भी जो है ना एक दूसरे से आपस से रिलेटेड है, लेकिन 1 3 5 और ये 2 4 ये वाला सेट का ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, आपस में रिलेटेड है। तो जो रिलेशन आर है एक्चुअल में उसमें एलिमेंट ए बी ऑर्डर पेयर में जो है उसमें रिलेशन यह है कि ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, ये रिलेशन दे रहा है यहाँ पर ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं सेट ए से। तो हमारे पास ये दो सेट अलग अलग कर रहे हैं। सपोज लेट सेट A1 जिसके एलिमेंट है 1 3 एंड 5 एंड द सपोर्ट सेट दूसरा है जो A2 है जो जिसके एलिमेंट है 2 एंड 4 एंड दिस रिलेशन द मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज इवन। अगर हम लोग इस इवन रिलेशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टू डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर इज इवन, है ना, और डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन। लेकिन ऑड और इवन का डिफरेंस इवन नहीं होता है। देख लीजिए अगर मैं यहाँ 1 और 3 की चेक करूँ 1 माइनस 3, ठीक है, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 जो कि -2 आ जाएगा जो कि 2 हो जाएगा इज इवन। मैं यहाँ 1 5 को चेक करूँ -4 आ जाएगा जो कि प्लस का 4 हो जाएगा इज इवन, है ना। 3 5 की चेक करूँ तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ -2 आएगा, ये 2 हो जाएगा इज इवन। वैसे ही अगर इसमें देखूं 2 और 4 की डिफरेंस की -2 2 यानी कि इवन, है ना। मॉडुलस ऑफ 4 - 2 की बात करूंगा तो 2 आ जाएगा, ये कि 2 हो गया इज इवन। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ये रिलेशन ये एक दूसरे से ही कोरिलेट कर रहे हैं, ये एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। बिकॉज क्यों कि द डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर is even and difference of two odd number is even। तो इसीलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड हो रहा है और ये एक दूसरे से रिलेटेड हो रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट इस सेट का ले लूँ और दूसरा इस सेट का ले लूँ, देखिए -1 आ जाएगा क्योंकि 1 इज नॉट इवन। आप कोई अदर भी एलिमेंट लीजिए 3 और इसमें का 4 ले लेता हूँ, मोड ऑफ -1 + 1 इज नॉट इवन, है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज द डिफरेंस ऑफ an even and an odd number is always odd। तो इसलिए ये रिलेशन वेरीफाई नहीं कर पाएगा। समझ गया ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।